नीतीश का सेल्फ गोल, बाकी दो दल भी बैकफुट पर। कांग्रेस का रास्ता एकदम साफ। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। आज हम बात करेंगे विपक्षी एकता गठबंधन, जिसका नाम है इंडी गठबंधन, उसकी। इंडी गठबंधन में 26 से 28 दल शामिल हैं। सभी दलों की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, सभी दलों का अपना राजनीतिक स्वार्थ है। जितने दल उतने प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं और सभी एक दूसरे के खिलाफ राज्यों के चुनावों में ताल भी ठोक रहे हैं। ये है इंडी गठबंधन का सारांश, ये है इंडी गठबंधन की सच्चाई, ये है इंडी गठबंधन की हकीकत। इंडी गठबंधन। अब इंडी गठबंधन के नेता और जो इसके सूत्रधार कहे जाते हैं माननीय मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार, क्या कर दिया उन्होंने कर दिया छीछा लेदर। कैसे बताते हैं, पता भी है आपको। विधानसभा में वह जिस तरीके से अलग अलग भाव भंगिमा अश्लील बनाकर महिला सशक्तिकरण को विश्लेषित कर रहे थे, उससे उनकी हर जगह समझ लीजिए धो दिया है लोगों ने, एकदम जबानी धुलाई। लोग पूछ रहे हैं कि बिहार जैसी धरती, जिसे संघर्ष की धरती बोलते हैं, जिसे लोकतंत्र की जननी की धरती बोलते हैं, जिन्हें माँ भरतेश्वरी, माँ सीता की धरती बोलते हैं, जिन्हें बुद्ध की धरती बोलते हैं, जिन्हें कबीर की धरती बोलते हैं, उस धरती के मुख्यमंत्री का ऐसा बयान, महावीर और गुरु तेग बहादुर की धरती का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति और मुख्यमंत्री का ऐसा बयान कैसे हो सकता है? लोग पूछ रहे हैं। अगले दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आते हैं और वो माफी मांग लेते हैं कि मैंने रात भर सोचा और मुझे लगा कि मैंने गलत बोल दिया, फ्लो में बातें गलत निकल गई, अब मैं माफी मांगता हूं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री साहब, तीर से निकली तीर, धनुष से निकला तीर और जुबान से निकली बात कब वापस होती है? और हमने तो ये भी सुना है हमारे घर में और समाज में और अपने सामाजिक परिवेश में कि इंसान बात वही करता है जो उसके दिल में होता है। तो क्या मुख्यमंत्री जी, महिला सशक्तिकरण ऐसे होगा? बिहार पूछ रहा है, बिहार के साथ विश्व भर के लोग पूछ रहे हैं, भारत पूछ रहा है। बताना पड़ेगा, माफी से काम नहीं चलेगा। कब बताएंगे? अब दूसरा, टीएमसी है एक दल जो लोकतंत्र की हमेशा दुहाई देता रहता है, राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक। बंगाल में उनका शासन चल रहा है, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, लोकसभा के 42 सीट, देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य जहां से सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट आती है। उनकी एक सांसद है महुआ मोइत्रा, जिनके कथन के अनुसार वो ममता बनर्जी से एक फ्लाइट में मिली थी और उनकी बातों से दीदी इतना प्रभावित हो गई कि उन्होंने उनको सांसदी का टिकट दे दिया। चलिए, बढ़िया है। लोकतंत्र ने उन्हें विजयी भी बनाया, लोगों ने, जनता ने अपना विश्वास दिखाया, वो संसद भी पहुंच गई। क्या करें आप उसके बाद? एथिक्स का समिति बन गई उनके कारनामों की वजह से। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर संसद, उसकी विश्वसनीयता, उसकी गरिमा, उसकी कार्य प्रणाली, सबको ठग लिया महुआ मोइत्रा ने। ऐसा एथिक्स समिति के रिपोर्ट के बाद हम कह रहे हैं
क्योंकि एथिक्स समिति ने तो अपने रिपोर्ट में अनुशंसा की है कि महुआ मोइत्रा अब इस लायक नहीं है कि उनको संसद में और दिन रखा जाए। अब स्पीकर महोदय के पास वो गया है ड्राफ्ट, स्पीकर महोदय उसका अध्ययन करेंगे। शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू है, सदन के पटल पर रखा जाएगा, चर्चा होगी उस ड्राफ्ट पर, फिर उस पर मतदान होगा। पक्ष में पड़े ड्राफ्ट के मत तो महुआ मोइत्रा की कहानी इसी शीतकालीन सत्र में खत्म। संसद में तो नहीं आ पाएंगी और चिल्ला नहीं पाएंगी, अडानी के नाम पर झूठे सवाल नहीं पूछ पाएंगी, पीएम मोदी की छवि खराब नहीं कर पाएंगी। अब देखिए, विपक्षी एकता के ही दोनों दल हैं ये। उधर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, उनकी अलग परेशानी चल रही है। वो आए थे राजनीतिक भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, लेकिन उनके नेता राजनीतिक भ्रष्टाचार में ऐसे संलिप्त हुए कि केजरीवाल गुजरात हाई कोर्ट में, संजय सिंह राउस एवेन्यू गुजरात हाई कोर्ट, अमृतसर कोर्ट, मनीष सिसोदिया राउस एवेन्यू कोर्ट भाग के जाते, सुप्रीम कोर्ट जाते, हाई कोर्ट जाते हैं। यानी आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ थी, जो सड़क पर चिल्ला रही थी कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, हम भगत सिंह के चेले हैं, कैसा भगत सिंह 23 वर्ष में उस व्यक्ति ने देश के लिए बलिदान कर दे दिया। और हमने सुना है कि माननीय का 45 करोड़ का बंगला बना है। अब कितना सच कितना झूठ वो तो जांच का विषय है, लेकिन सुना तो है। अब आग धुआं उठ रहा है तो आग तो शायद लगी होगी। अब 3 दल तो हमने गिना दिए। ऐसा ही हाल सीपीआईएम का है, ऐसा ही हाल सपा का है। क्या ही बताएं आपको, इतनी लंबी फहरिस्त है। लेकिन इन सब में फायदा किसका हुआ? इन सब में फायदा हुआ कांग्रेस का। हालांकि कांग्रेस के 2 बड़े नेता राहुल गांधी, जो गांधी परिवार के युवराज हैं, और सोनिया गांधी, जो गांधी परिवार की मुखिया हैं और कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं कथित रूप से कांग्रेस की भी मालकिन है। ईडी के रडार पे वो भी है नेशनल हेराल्ड के मामले को लेकर। लेकिन कांग्रेस को यह फायदा हो गया कि अधिकतर दल जो विपक्षी एकता के हैं वो बैकफुट पर आ गए हैं और कांग्रेस को फायदा मिल गया। और कांग्रेस इसी फायदे की तलाश में भी थी। कांग्रेस अभी तक इस बात को तय नहीं कर पा रही थी कि वह विपक्षी एकता का जो ये पूरा मकड़जाल बुना गया, उसमें अपनी दावेदारी कैसे तय करे। लेकिन अब कांग्रेस ये कह सकती है कि भैया आप लोग तो बहुत छीछा लेदर करा रहे हैं विपक्षी एकता का, हमको दीजिए दारोमदार, हमारे पास अनुभव भी है, संगठन भी है, पार्टी भी है और शायद पैसा भी है। तभी तो फिरोजशाह कोटला में आप जाएंगे तो फिरोजशाह कोटला रोड पर, फिरोजशाह रोड पर बड़ा दफ्तर बन रहा है, बहुत बड़ा। हाँ, हम सुने तो हैं, देख के आइए आप भी। तो ये फायदा हो गया कांग्रेस को। तो उम्मीद करते हैं आपको भी सारी चीजें समझ में लगी होगी। अभी के दीजिए पैच, अभी के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नई रिपोर्ट के साथ फिर पेश होऊंगा आपके सामने। तब तक देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।